करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको खुश खुरम रखे, आबाद रखे। और जो भी मुझे जिस दुआ के लिए भी कहता है तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है आपके नाम भी और आपकी दुआएं भी। तो अल्लाह पाक आपकी जो जायज़ हाजात और ख्वाहिशात हैं और जो आपके हक़ में बेहतर हैं तो अल्लाह पाक उन्हें अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन। और ख़ास तौर पर मुझे ज़्यादातर जो दुआओं के लिए कहा जाता है वो शादी के हवाले से हैं कि शादी का मसला जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है और इस टॉपिक पे बहुत सारी दुआओं के लिए कहा जाता है या फिर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब परेशानियां आप लोगों की आप बेहतर जानते हैं, अल्लाह पाक आपको उस परेशानी से निजात दिलाए जो जिस परेशानी में आप मुब्तला हैं। और शादी के हवाले से जो लोग परेशान हैं, वालिदैन परेशान हैं अपनी औलाद के लिए, तो अल्लाह पाक उनकी इस परेशानी से भी उनको निजात दिलाए और वसीले बना दे, उनके नसीब खोल दे। और अगर किसी को माल असबाब की कमी है शादी में तो अल्लाह पाक गैब से उनकी मदद फरमाए। और रिश्ते अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं तो अच्छे रिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला उनके लिए अपनी यानी अता कर दे, उनके लिए नसीब खोल दे, आमीन। और बे औलादों को अल्लाह पाक नेक और साले और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे। जो लोग दुश्मनों के लिए परेशान हैं, दुश्मन तंग करते हैं तो अल्लाह पाक उनके दुश्मनों से उनको निजात दिलाए, आमीन। बस आप लोग भी तमाम उम्मत मुसलमा के लिए दुआ किया करें क्योंकि किसी की आमीन जो है, किसी की दुआ जो है वो किसी के हक़ में कबूल हो जाए ये अल्लाह बेहतर जानता है। और इससे आपको भी सवाब मिलेगा और फ़ायदा पहुंचेगा। और जो दुआ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए करती हूँ उसमें भी आप लोग ज़रूर शामिल हुआ करें और आमीन कहा करें। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा है वो मुहर्रमुल हराम के हवाले से है। बहुत ही अकीदत वाला नया इस्लाम जो है मंथ है, नया इस्लामिक मंथ ईयर स्टार्ट हो रहा है। इस्लामी यानी हमारा साल नया शुरू हो रहा है और मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज का वजीफ़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि इस मंथ के जो शुरू के 10 दिन हैं, वैसे तो पूरा महीने में आप किसी वक्त भी ये अमल जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कर सकते हैं, लेकिन जो शुरू के 10 दिन में इसका ज़्यादा इसकी अहमियत है और इसकी फजीलत ज़्यादा है। तो अगर आप शुरू के 10 दिनों में और ख़ास तौर पर 9 और 10 तारीख को अगर इस वजीफ़े को करेंगे तो अल्लाह ताला से आप जो भी दुआ मांगेंगे वो लाजमी कबूल होगी, ठीक है ना। ये जो आज का वजीफ़ा है मुहर्रम के हवाले से है, लेकिन इस वजीफ़े को आप इसके अलावा भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो इसके फ़ायदे हैं वो ये मुहर्रम के जो शुरू के 10 दिन हैं उनमें है। और उनमें से भी सबसे ज़्यादा 9 और 10 तारीख का जो मुहर्रम की तारीख़ें हैं इस्लामी, उनमें सबसे ज़्यादा इसके फ़ायदे आपको हासिल होंगे अगर आप इस अमल को करेंगे। तो आज का अमल बताने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल पे जो लोग पहली बार और क्या आप ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर किया करें, शुक्रिया। और वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं हर वीडियो में कहती हूँ कोई भी वजीफ़ा हो लाजमी सदका खैरात किया करें और अपने आप को 5 वक्त की नमाज का पाबंद ज़रूर बनाएं और तभी आपके जो वज़ाइफ़ हैं ना वो उनको कामयाबी का शर्फ़ हासिल होता है और दुआएं जो हैं वो मकबूल हो जाती हैं, यानी कबूल हो जाती हैं। तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिया करें और अपने आप को बख्शवाते रहा करें। और अपने आप को बख्शवाने के लिए इस्तग़फ़ार की कसरत की जाती है। रात को सोने से पहले अगर इस्तग़फ़ार पढ़ के सोएंगे तो बहुत बेस्ट है। थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें, यानी एक तस्बीह से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं और कम अज़ कम 1000 बार, फिर डेली और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2000 बार रोज़ाना आप अगर इस्तग़फ़ार की कसरत करेंगे इससे आपकी बख्शिश होती रहेगी और परेशानियां जो हैं, जो आप कहते हैं ना हम बहुत परेशान हैं, वो आपकी ज़िंदगी से रुखसत हो जाएंगी, मायूसियाँ ख़त्म हो जाएंगी अगर आप ये करें। और इसके साथ साथ दुरूद शरीफ की कसरत ज़रूर करें, ठीक है। तो ये तो
वो डेली की जो मैं हर वीडियो में ज़िक्र करती हूँ बातें हो गई। तो अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं। जो आज का वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही आसान अमल है, बहुत ही आसान अमल है और हर कोई इसको बड़ी आसानी से कर सकता है। और मुहर्रम के हवाले से बता रही हूँ कि मुहर्रम के शुरू के 10 दिनों में किसी वक्त भी रोज़ाना भी करना चाहें तो कर सकते हैं, एक दिन में 2 मरतबा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और अगर इसको आप 9 और 10 को सिर्फ़ करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप शुरू के 8 दिन में ना करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर इसको आप रोज़ाना करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और जो भी दुआ आप मांगना चाहें इससे, जो भी यानी इस वजीफ़े को करके जो भी आपका मकसद है, जैसे आजकल स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझसे वज़ाइफ मांग रहे हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। मेहनत के साथ साथ ये अमल करें क्योंकि उनके लिए भी आसान अमल है। और अगर आपका कोई और मकसद है, कोई और मसला है, कोई परेशानी से आप निजात हासिल करना चाहते हैं तो भी इस अमल को करें। और अगर रिस्क में बरकत के लिए करेंगे तो भी आपको इससे बहुत फ़ायदा है। तो आपने करना क्या है वो अब आप नोट कर लीजिए। टाइम आपने वो रखना है क्योंकि नफल नमाज का अमल है। नफल नमाज का जो टाइम होता है उस टाइम पे आपने इस अमल को करना है, ठीक है। अब असर के बाद मगरिब तक आप ये वजीफ़ा नहीं कर सकते और फजर की नमाज अदा करने के फ़ौरन बाद आप इस अमल को नहीं कर सकते। फजर की अज़ान होने से पहले पहले आप इस अमल को कर सकते हैं, यानी पूरी रात है आपके पास, आप किसी टाइम भी इस अमल को कर सकते हैं। और सारा दिन में आपने सिर्फ़ फजर की नमाज के साथ नहीं करना, सूरज निकलने से पहले, और असर की नमाज के बाद मगरिब तक आपने ये अमल नहीं करना क्योंकि उस टाइम नफल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो उसके अलावा आप जिस टाइम पर भी चाहें इस अमल को कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि पहले तो आपने वज़ू कर लेना है। अगर आप इसे ज़ोहर की नमाज के बाद कर रहे हैं या फिर इसे चाश्त या इशराक की नमाज के साथ कर रहे हैं, या आपने करना क्या है कि पहले तो आपने वज़ू कर लेना है। अगर आप इसे ज़ोहर की नमाज के बाद कर रहे हैं या फिर इसे चाश्त या इशराक की नमाज के साथ कर रहे हैं, या अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं चाश्त और इशराक की, तो फिर तो आप वज़ू होंगे। लेकिन अगर आप किसी और टाइम पे कर रहे हैं इस वजीफ़े को तो पहले वज़ू कर ले। वज़ू करने के बाद आपने अपने मकसद की जो है वो पहले नियत कर लेनी है, ठीक है। पहले नियत कर लें अपने मकसद की कि किस मकसद के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप पढ़ सकते हैं 21 मरतबा पढ़ लें, बहुत सवाब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तादाद फ़िक्स करके ना पढ़ें दुरूद शरीफ की तो भी फ़ायदा ही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद फिर आपने अपनी दुआ मांगनी है जिसकी आपने नियत की थी, मकसद की, कि आप इस मकसद के लिए इस अमल को करने लगे हैं। फिर आप उस मकसद की दुआ करें दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, और फिर 4 रकात सलातुल हाजात की नियत से नफल आपने नमाज अदा करनी है, ठीक है। 4 रकात की नियत से आप ये नफल नमाज अदा करेंगे और पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद आपने 50 बार सूरह इखलास पढ़नी है, ठीक हो गया। इसी तरह से आपने दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद 50 मरतबा ही सूरह इखलास को पढ़ना है। और फिर अत्तहियात के बाद जब आप तीसरी रकात में खड़े होंगे फिर इसी तरह से आपने 50 मरतबा ही सूरह इखलास को पढ़ना है सूरह फातिहा के बाद। और चौथी और आखिरी रकात में भी इसी तरह से आपने ये अमल जो है करना है, यानी कि 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाएगी सूरह फातिहा के बाद। और इस तरह से आपकी सूरह इखलास की तो तादाद है 4 रकात सलातुल हाजात में 200 मरतबा हो जाएगी, ठीक है ना। तो 200 मरतबा आपकी ये तादाद हो जाएगी पूरी 4 रकात के ज़रिए। और फिर उसके बाद आप सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद फिर आपने अपने मकसद की खूब रो के गिड़गड़ा के दुआ करनी है। और जो अल्लाह ताला से आप मांगना चाहें इस वजीफ़े को करके आप मांग सकते हैं, लेकिन जो ख़ास आपका मकसद है उसको सबसे पहले अपने रब के सामने रखें। सबसे पहले उस मकसद के लिए दुआ करें और उसके बाद जितनी मर्ज़ी दुआएं आप मांगें, ठीक है। ये अमल आप रोज़ाना करें, रोज़ाना करें। जो भी आपका मकसद है उस एक मकसद को रख के रोज़ाना करें। इंशाअल्लाह ताला आपको वो मकसद ज़रूर हासिल होगा।
और जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं है, तो वो ये अमल ज़रूर करें, ठीक है। इस अमल को करने से उनके रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी और रिज़्क़ में इजाफ़ा भी होगा। और ये तभी होगा जो अगर आप इसको मुहर्रम के दिनों में, यानी कि 9 और 10 में अगर आपने करना है सिर्फ, तो वो 9 और 10 मुहर्रम को ये अमल करें। और हो सके तो रोज़ा ज़रूर रखें, बल्कि बहुत सारे लोग रखते भी होंगे। तो उसके अलावा आप पूरे 10 दिन में भी इस अमल को कर सकते हैं और बाकी दिनों में भी, चाहे पूरे मुहर्रम में जारी रखें। ये अमल तो ऐसा है कि आप इसको वैसे भी करना